हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड के बेनिफिट्स क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड क्यों इतना पॉपुलर है और एमएस वर्ड के जरिए हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एमएस वर्ड किस तरीके से ओपन होगा हमें वो देखना है। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर रन कमांड बॉक्स ओपन कर सकते हैं और उसमें विन वर्ड टाइप करके ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगी। अब रन कमांड बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है Win2+R और यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विन वर्ड टाइप कर रखा है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपका एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा विंडोज सर्च बार में भी केवल वर्ड या विन वर्ड टाइप करके सर्च करने पर आपके सामने सर्च लिस्ट में एमएस वर्ड की एप्लीकेशन दिखाई देगी, जिस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप वर्ड टाइप करेंगे या फिर विन वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ से भी आप जो अपना वर्ड है वो ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका जो एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर यानी कि स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर जाकर आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में एमएस वर्ड को फाइंड करें और उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँगी उसके लिए मैं Win2+Run कमांड का यूज़ करूँगी और उस पर टाइप करूँगी विन वर्ड और एंटर प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो रहा है। ओपन होते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करें। अब हम जान लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इसका यूज किया जाता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे केवल वर्ड भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का ही एक कंपोनेंट है। एमएस वर्ड हर एक यूजर के उपयोग में आने वाले ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरह के छोटे बड़े कामों को किया जा सकता है, चाहे कुछ टाइपिंग करने की बात हो या कोई एडवांस या लंबी डॉक्यूमेंट, बुकलेट, रिज्यूम इत्यादि बनाने की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों को करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर कई तरह के फंक्शंस, टूल इत्यादि दिए गए हैं, जिसकी मदद से बहुत ही एडवांस और आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, उपयोग की बात करें तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है और एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का काम होता है टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट तैयार करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना इत्यादि। तो इससे इसका सीधा मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य करता है। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट इत्यादि को क्रिएट करने के अलावा एडिट तथा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे टूल्स तथा फीचर दिए गए होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपको टॉप में शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 1, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। आप अपनी जो फाइल है, आप जो अपना डॉक्यूमेंट है जिस भी नाम से सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट की जगह पर आपको वो नाम शो होगा, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको शो हो रहे हैं ये सेव, अंडो, रीडो
के ऑप्शंस, तो इनको हम कहते हैं टूल बार। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड में एक एरो शो हो रहा है, जिस पे जाकर आप जब अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको नीचे शो होगा कस्टमाइज क्विक एक्शन टूल बार। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन का जो इस ऑप्शन का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ ऑप्शंस आप डायरेक्ट यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप और ऑप्शंस लाने के लिए मोर कमांड के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे, जैसे कि आपका ईमेल का ऑप्शन हो गया, ड्रॉ टेबल हो गया, कॉपी कट। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर शो हो टूल बार में, तो आप इस ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे जाना है और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि जितने आपके ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है और जो आपने ऐड किया है वो फीचर आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि फॉन्ट कलर। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास एक नया टूल शो हो रहा है जो कि फॉन्ट कलर के नाम से हो रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन पे जाकर आप अपने और भी जो फंक्शंस है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फंक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन पे जाएंगे, माउस से क्लिक करेंगे राइट और यहाँ पर टॉप पर आपको शो होगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन से जो फंक्शन है आप जिसको डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको शो हो रही है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इन सारे ये जो सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन टूल। और ये जो इनके नीचे आपको यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, यानी कि अगर आप होम के ऑप्शंस पे हैं तो यहाँ पर आपको होम के अंदर क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो शो हो रहे हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के अंदर आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो नीचे आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस पे आप क्लिक कर रहे हैं उसमें जो भी फीचर्स आपको शो हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन। यानी कि जो आपको टॉप पे शो हो रहा है, यानी कि जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है होम, इंसर्ट, रो, इन्हें हम कहते हैं रिबन टैब। और इनके अंदर जो आपको फीचर शो हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन। इसके अलावा यहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन शो हो रही है जिसे हम कहते हैं कर्सर, यानी कि आप जिस भी सेंटेंस पे अभी काम कर रहे होंगे वहां पर जो आपका कर्सर है वो आपको शो होगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा, एक तो प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का। प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। तो इसकी मदद से आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में जो आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं यहाँ पर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीड मोर, तो ये जो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं इन्हें कहते हैं व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट है उसका व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट आपको शो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो पेज 1 of 10 वर्ड्स इंग्लिश इंडिया, ये चीजें आपको जो शो हो रही हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेटस बार। यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे, अगर आप एक पेज से ज्यादा पेज पे वर्क करें तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कितने पेजेस में आपने वर्क किया है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे शो हो रहा है कि कितना वर्ड मैंने लिखा है। तो यहाँ से आप अपना पेज भी जान सकते हैं कि कितने पेज पे वर्क किया है और कितने वर्ड मैंने लिखा है। इसके अलावा जिस लैंग्वेज को मैंने यूज किया है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो जानकारी है वो यहाँ से ले सकते। इसके बाद यहाँ पर आप जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो होंगे ऑप्शंस जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर आपको एक एरो का साइन शो हो रहा है, अगर आप इस साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहें आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है ऑटो हाइड रिबन, यानी कि जो रिबन्स है वो आपके हाइड हो जाएंगे। इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रिबन्स है वो मुझे अब शो नहीं हो रहे हैं।
तो अगर आप अपने रिबन्स को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से एरो के साइन पे क्लिक करेंगे और अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपको जो टैब्स है वो शो हो तो शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके टैब्स है रिबन टैब्स वो आपको शो होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे टैब्स रिबन टैब्स भी शो हो रिबन्स भी शो हो तो दोबारा से आप यहाँ पर जाएंगे कस्टम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी कि मुझे टैब्स भी शो हो और उसके कमांड्स भी शो हो, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टैब्स भी शो हो जाएंगे और कमांड्स भी शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बगल में आपको मिनिमाइज का ऑप्शन मिलेगा और उसके साथ ही आपको मैक्सिमाइज का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इन जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। इसके अलावा अगर आप अपने पेज को जूम इन करते हैं तो जूम इन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे इस तरह की आपको एक लाइन शो होगी। आप जब इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो नीचे ऊपर हो रहा है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि आप जो भी इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे अगर आप उसे स्क्रॉल करके नीचे लेके जाएंगे तो आपका जो पेज है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो माउस में भी आपको बॉटम स्क्रॉल बार शो होता है तो आप माउस का स्क्रॉल बार भी यूज कर उसे ड्रैग करके नीचे या ऊपर ला सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको लाइन शो हो रही है इसे भी आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करके नीचे या ऊपर की तरफ ला सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पर ऑप्शन पे जाएंगे फाइल ऑप्शंस पे, यहाँ पर आपको एक फाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे। होम पे आपको ये सारी चीजें शो हो रही, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए होंगे वो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो क्लिक करके आप डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे तो न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होता है, यानी कि अपना पेज सिलेक्ट करना होता है जिस पे आप काम करेंगे। तो यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो जो आपका पेज है वो आपको शो होगा। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी आपको शो होंगे, अगर आप इनका भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे तो ओपन के ऑप्शन पे जितने भी आपने यहाँ पर सेव कर रखे होंगे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स, तो यहाँ पर आप जिस भी फाइल्स या जिस भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहे बस उस पर क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे जाते हैं तो सेव के ऑप्शन पे आप जो अपनी फाइल है वो किस में सेव करना चाहते हैं उस ड्राइव का यहाँ पर आपको नाम शो होगा, यानी कि अगर आप इस पीसी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जो अपना फोल्डर बना रखा होगा, जिस भी फोल्डर में आप यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर अपनी फाइल को सेव करेंगे। इसके बाद सेव एज के ऑप्शन पे जाते हैं तो सेव एज का ऑप्शन भी यही आपका होता है कि अगर आप अपनी फाइल को दोबारा से किसी और फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो जब आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसका प्रिंट का जो लेआउट है वो आपको शो होगा कि आप प्रिंट करने के बाद जो आपका लेआउट है, जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद जो आपका लेआउट है वो किस तरीके से आपको शो होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है आप उसे ईमेल के थ्रू या फिर जैसे भी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अगर फाइल बना रखी, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कुछ यहाँ पर बना रखा है तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो किस लोकेशन पे, यानी कि कहाँ सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपने फोल्डर बना रखे होंगे, जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहें उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सीधा सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो ऑटो जनरेटेड हो के आपको शो, ऑटो जनरेटेड मतलब कि आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे वर्क कर रहे हैं MS वर्ड पर और आप
जो भी फंक्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी रिबन्स आपको दे रखे हैं, उनका जो क्या इफेक्ट पड़ता है टेक्स्ट पर, आप वो देखना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो मुझे टाइप ना करना पड़े, ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट मुझे यहाँ पर शो हो, यानी कि खुद से ही जो टेक्स्ट है वो टाइप होकर आ जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है, वो फॉर्मूला है। अब क्या फॉर्मूला है अब वो हम जानते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल टू, इसके बाद टाइप करना है रैंड RAND, इसके बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे, इसके बाद शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे, इसके बाद प्रेस करेंगे एंटर। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कुछ यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस ऑटो जनरेटेड जो टेक्स्ट है वो आ गए, यानी कि कुछ सेंटेंसेस, कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर शो रहा होगा कि जो पैराग्राफ है वो 5 है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर जो सेंटेंसेस यानी वीडियो से लेकर पॉइंट तक आपका 1 सेंटेंस हो गया, व्हेन से लेकर एट तक आपका 2 सेंटेंस हो गया, और यू से लेकर डॉक्यूमेंट तक आपका 3 सेंटेंस हो गया। तो अब आप देखेंगे कि हर एक पैराग्राफ में आपका 3 सेंटेंस ही होगा, यानी कि अगर मैं सेकंड पैराग्राफ में जाऊं तो 2 से लेकर अदर तक मेरा 1 सेंटेंस हो गया, इसके बाद 4 से लेकर साइड बार तक मेरा 2 सेंटेंस हो गया, और क्लिक से लेकर गैलरीज तक मेरा 3 सेंटेंस हो गया। यानी कि हर एक पैराग्राफ में आपको 3 सेंटेंस मिलेंगे, और यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 5 पैराग्राफ यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट होकर आए हैं। इसके अलावा आप चाहे तो खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने पैराग्राफ आप चाहते हैं और हर एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहते हैं आप। तो यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। अब इसे डिलीट करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+A, तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो ये जो आपका टेक्स्ट है ऑल, ये सिलेक्ट हो गया। तो ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+A। इसके बाद आप चाहे तो कीबोर्ड से डिलीट का जो ऑप्शन है वो भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी जो आपका टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से यहाँ पर डिसाइड करूँ कि कितने पैराग्राफ मुझे शो हो और हर एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हो, ये मैं खुद से चाहती हूँ डिसाइड करना। तो इसके लिए इक्वल टू और यहाँ पर RAND, इसके बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 टाइप करती हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पहला न्यूमेरिक आपका पैराग्राफ के लिए होता है और इसके बाद जो न्यूमेरिक आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका सेंटेंसेस के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं 5 पैराग्राफ चाहती हूँ और सेंटेंस टाइप करने के लिए यहाँ पर मैं बीच में लगाऊंगी कोमा, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस हो। इसके बाद शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट और प्रेस कर दूंगी एंटर। तो आप अब देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस हो गए। वीडियो से लेकर पॉइंट तक 1 सेंटेंस हो गया, व्हेन से लेकर एट तक मेरा 2 सेंटेंस हो गया। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं तो यू से लेकर डॉक्यूमेंट तक 1 सेंटेंस हो गया और 2 से लेकर अदर तक मेरा 2 सेंटेंस हो गया। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग भी टेक्स्ट का कितना पैराग्राफ चाहते हैं और कितना सेंटेंस चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेटेड होता है ये बेसिकली इसलिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं ताकि जो भी फंक्शंस यहाँ पर आपको दे रखे, रिबन्स जो भी कमांड्स दे रखे, उस पे अगर आप कोई इफेक्ट देखना चाहते हैं कि किस सेंटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस टेक्स्ट पर किस टाइप का इफेक्ट पड़ता है, और आप चाहते हैं कि मुझे जो टेक्स्ट है वो टाइप ना करना पड़े, ऑटो जनरेटेड कुछ भी टेक्स्ट टाइप होकर आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम जानना चाहें कि MS वर्ड के बेनिफिट्स क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो यहाँ पर यह एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम होने के कारण इस पर काम करना बहुत ही आसान है। इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स तथा ऑप्शन मौजूद रहते हैं। MS वर्ड के विभिन्न फीचर हमें डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ बॉर्डर, शेडिंग, टेबल, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर, 3D इफेक्ट इत्यादि
जोड़ने की सुविधा देती है, जिससे वर्ड में डॉक्यूमेंट और भी आकर्षक बनता है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्ट फीचर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें मेलिंग फीचर भी होता है, जिसकी हेल्प से हम एक साथ कई लोगों के साथ अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन पीडीएफ फाइल को भी एडिट करने की सुविधा प्रदान करती है। एमएस वर्ड के इस्तेमाल को आसान बनाने और समय बचाने के लिए शॉर्टकट कीज भी दी गई होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इसमें बनाई गई फाइल को कई फॉर्मेट में सेव करने की सुविधा देती है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स थे एमएस वर्ड के, जो कि आज की वीडियो में हमने सीखा कि एमएस वर्ड क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।